ये दिख रहा है, ये वो जगह जहाँ पे मेरा पूरा बचपन निकला है। ठीक है, अकेला घर, ज़िंदगी के 20 साल निकाले मैंने यहाँ पे। ठीक है, पूरा बचपन, कोई दोस्त नहीं, कोई क्रिकेट नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, तो जो लोग बोलते हैं ना कि यार क्या है क्या नहीं है, तो आज मैं सारा कुछ क्यों दिखा रहा हूँ, आया था थोड़ा सा काम से, और दिखाने के पीछे का रीज़न मैं समझाऊंगा आज आपको। पूरा वीडियो के लास्ट में तो आपको समझ में आ गया एक्चुअल में कहाँ से उठकर कहाँ तक गए हैं और क्या किया है खुद के दम पे, और पूरी जो कहानी है, पूरी जर्नी की, वो एक बार मैं डिस्क्राइब करूँगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। क्या हालत हो गई भैया रोड कर करके इसकी। एक ये रहा, एक बेचारा ये रहा, अपनी धन्नो यहाँ पे खड़ी हुई है, और कैलकुलेटर, रोटर, सुपड़ी, प्लव, धन्नो हमारी। मतलब माँ बाप अपने बच्चे के लिए क्या क्या नहीं करता है ना। वो सामने आपको एक बेबी दिख रहा है, अभी वो देखो हर जगह बाय बाय करते जा रहा है, उसको मज़ा आ रहा है, वो हर तू दिखा रहा है, उसको बाय बाय कर रहे हैं। तो यार ये जो फीलिंग है ना लाइफ में एक बार आती है। आपके हाथ में चाहे कार हो, ये देखो बाय बाय कर देती है वो, चाहे बाइक हो चाहे साइकिल हो, ये वही है कि स्पीचलेस। मतलब ये मोमेंट बताना है के लिए जो शब्द होने चाहिए वो शब्द नहीं है मेरे पास में। मतलब एक बात माननी पड़ेगी भैया, हमारे इंडिया की पहाड़ों को छोड़ के कहीं पर भी लोगों को गाड़ी चलाने का बिल्कुल भी थोड़ा सा भी वो नहीं है कि यार क्या करें। अभी इन्होंने पूरी उधर तक की लाइन ब्लॉक कर रखी है, वो दिख रही है, उधर भी गाड़ी लगा रखी है, और वो सामने से बस आ रही है। भैया जाने वाली 4 लाइन है, वो कहाँ से निकलेंगे सामने वाले लोग, कहाँ चले जाओगे तुम यार। और फिर कोई आके गाली गलौज करता है, मारता है, तो फिर लगता है बुरा कि यार भैया ये देखो, ये स्कूटी वाले भाई साहब जिंदाबाद। हाँ भैया झाँक के देख लो भैया। हाँ ये अभी शायद हमारे सर बाहर ही बैठे होंगे, ऐसी सूचना तो हमें मिली है। वो सूचना किस हद तक सही है ये नहीं पता। इधर तो नहीं है, फिर किधर है? यस ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये रहे। हेलो अधिराज, अधिराज हेलो, हेलो, हाँ हेलो अधिराज, क्या कर रहे हो? मस्ती कर रहे हो? अरे 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 अरे। तो घर आने के बाद में कुछ काम काज चल रहे हैं, बहुत खतरनाक वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम चल रहा है भैया। जूते रखने के लिए एक रैक मंगवाई थी, है अच्छी लग रही है। तो कितनी, 1 2 3 4 5 6 माला तो बना दी इसको, 7 8 9 10 11 12, मतलब 12-13 माला बनाने की सोच रहे हैं। और एसी रिपेयरिंग के लिए लोग आए थे आज, तो मेरा पूरा सेटअप को अस्त व्यस्त करके चले गए। देखो ये क्या सर आप डॉक्टर बन गए, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, थोड़ी सी पहले काम की बात कर लेते हैं। स्वागत है आप सभी का। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में मैंने कुछ चीज़ें आपको दिखाई, और मोस्टली मैं ऐसे वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन मुझे बनाना पड़ रहा है। क्यों बनाना पड़ रहा है वो आपको पूरा वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा। कंटेंट थोड़ा सा 18+ हो सकता है, अगर गुस्से में अगर कुछ निकल जाए मुझसे इधर उधर तो ध्यान रखना। प्लीज़ फैमिली के साथ में बैठ के मत देखना वीडियो, हेडफोन लगा के अकेले में देखना। काम की बात आपको दिखाया मैंने कि भैया शुरुआत कहाँ से हुई हमारी, बचपन कहाँ पे निकला, सारी कुछ चीज़ें। अभी उसके बाद में अगर आप लोगों को अगर याद हो तो 2017 से काम स्टार्ट किया था मैंने। 2017 से लगा के आज मुझे 9 साल हो गए हैं। 17 18 19 20 3-4 साल तो मार्केट ने बहुत अच्छे से ली हमारी। बहुत अच्छे से लेने के बाद में बहुत सारे लोन हुए, बहुत सारे कर्जे हुए, और ये चीज़ें अकेले ने झेली है। इसमें ना मेरी फैमिली इन्वॉल्व थी, ना दोस्त इन्वॉल्व थे, कोई किसी को कुछ भी पता नहीं था। दिन की 8000 9000 8,500 के आसपास EMI आती थी। अगर मैंने 4-5 दिन तक भी अगर बाउंस कर दी, देन सारे फैमिली वालों को फ़ोन जाता, वो जो फ़ोन से लोन मिलते हैं एप्लीकेशन वगैरह से, उनसे। आप लोगों को अगर याद होगा तो बहुत सारे ऐसे ऐड पहले आते थे, चाइना वगैरह की बहुत सारी एप्लीकेशन थी जो कि आपको पैसे दे देती थी बहुत हाई रेट, मतलब इंटरेस्ट पे, कि अगर आपने 1 लाख लिया तो आपको 2 लाख भरने पड़ेंगे उन सब चीज़ों में। और उस पर दिन की EMI आती थी, भारत पे वगैरह जैसे। वो सारी कुछ चीज़ें अकेले झेली है मैंने, ठीक है।
2020 से चीज़ें समझ में आने लगी। 3-4 साल मार्केट में सिर्फ पैसा दिया, कैसे सर्वाइव किया मैं जानता हूँ। 2021 से पैसा बनने लगा, थोड़ा सा चीज़ें सेटल करने लगा। आज 9 साल हो गए लगातार काम करते करते, आज भी एक भी छुट्टी नहीं लेता हूँ मैं, ठीक है। मैं जहन्नुम में रहूँ, कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मेरे को जो मेरा ट्रेड करना है वो मैं करता हूँ। उसके अलावा जो मुझे मेरी जो क्लासेस लेनी होती है वो मैं लेता ही लेता हूँ, चाहे मैं गाड़ी रोड साइड लगा के लूँ, लेकिन वो चीज़ होती है। और मेरा खुद का बनाया हुआ न जाने कितने GB TB का कंटेंट अभी भी है मेरे पास में, रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। अगर हो तो मैं दिखा दूँ आप लोगों को। अगर जाओगे तो आप यहाँ पे आपको ये 2026 का भी 25 का भी आपको दिख जाएगा। यहाँ पे सारा कुछ 22, 23, 24 का सारा कुछ मिल जाएगा देखने के लिए, हर एक चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगी यहाँ पे कि कौन कौन सी क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। दूसरा, शुरुआत कहाँ से हुई थी वो भी देख लो एक बार आप। ये मेरा पहला ब्लॉग होने वाला है और ये मेरा ट्रेडिंग सेटअप का ब्लॉग है, छोटा सा एक, जहाँ पे मैंने ये एक IQ ऑप्शन का चार्ट ओपन कर रखा है मेरी मेन स्क्रीन पे, और साथ में मेरा लैपटॉप है। इस पर सीखना है, समझना है, उसके लिए आपको प्राइस एक्शन की जरूरत की बातें, फालतू की बातें हैं। ट्रेडिंग से मैं कितना कमाता हूँ, बाइनरी ऑप्शन से मैं कितना कमाता हूँ, जो पैटर्न बनते हैं वो कैसे बनते हैं, कौन कौन देख रहा हूँ। भी होगा, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आता जाएगा। आप लोगों का साथ बना रहे तो उससे बढ़िया का रहेगा फिर। हाँ, बाकी तो बोलने की ट्यूनिंग देख लो एक बार क्या थी। ये जो सबसे पुराना वाला जो चैनल था, ये सारा कुछ मैंने बनाया हुआ है हाथ से, ठीक है। ये जो बाद में बनाया, इसके अलावा मेरे 2-3 चैनल और उड़ा दिए यूट्यूब ने, ठीक है। फॉरेक्स वाला था, उसमें बहुत अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो गए थे, डेली लाइव करता था मैं, वो चले गया। इंस्टाग्राम बहुत सारे चैनल उड़ गए, मेरे अकाउंट उड़ गए। तो 4-4 साल की मेहनत गवा के बैठे हैं, और उसके बाद में भी लगातार काम कर रहे हैं आज भी, है ना। आज भी ऐसा कोई सा दिन नहीं आता जिस दिन काम नहीं करते हैं। सारी कुछ चीज़ें छोड़ के लगातार एक ही चीज़ को करते हुए रहना, ये वही समझ सकता है जो लाइफ में कहीं पहुंच गया है। और वो तभी पहुंचा है जब उसने सिर्फ एक चीज़ पे फोकस किया है कि भैया बस करना है, करना है, करना है, करना है, करना है, चाहे जो हो जाए, चाहे कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ज़िंदगी में भसड़ मची पड़ी है, जो भी है, ठीक है, जमाने भर के लोड है, कर्जे, कुछ भी है, लेकिन बस काम करना है। वो लोग कहीं पहुँचते हैं, और वो चीज़ मैंने करके दिखाई है। और एक और चीज़ क्या, साला किसी का हाथ नहीं था सर पे, अकेले ने सारी चीज़ों से डील किया, अकेला सारी चीज़ों से लड़ा हूँ, अकेला यहाँ तक पहुँचा हूँ, ठीक है। बस एक उस ऊपर वाले महाकाल का हाथ है जिसने जो भी बना के दिया है। आज कितना बनाता हूँ, क्या करता हूँ, कैसे बनाता हूँ, पुराने जो मैंने 2-3 वीडियोस बताए ना, कौन से वाले, ये वाला है, क्योंकि 2 चैनल है, आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा। अभी एक वाला चैनल मैंने बाय किया, ये वाला 941 के वाला, डेट पड़ा हुआ था, इसे मिल गया था तो मैंने ले लिया। क्या चलो ठीक है, अगर इसमें ये ऑडियंस अगर एक्टिव हो जाएगी तो समझ में आएगा। इसमें मैंने समझा रखे भैया कि कैसे 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, जो कभी कभार लॉस भी होता है 1-2 लाख रुपये का, तो 1.5-2 लाख रुपये दिन की लॉस झेलने की कैपेसिटी कई बार 5-5 लाख भी उड़े हैं हमारे, लेकिन कई बार 10-10 लाख दिन के बने भी हैं, लेकिन वो चीज़ें कभी सामने नहीं आई। हमेशा छोटे बच्चे से भी प्यार से बात करी है, जहाँ भी गए हैं, जो भी किया है हमेशा झुक के किया है कि नहीं ठीक है। क्यों झुक के किया है? क्योंकि ऊपर वाले ने बोला है कि अपने किसी को बुरा नहीं करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमेशा सबसे प्यार से बात करनी है। तीसरी चीज़, मन में दया रखनी है कि यार ठीक है, जो भी है झुक के चलो। शो ऑफ नहीं किया कभी भी किसी चीज़ का, नहीं तो जितना अभी तक मैंने किया है, जो मैं करता हूँ, जो लाइफस्टाइल जो मैं जी रहा हूँ, साला लोग मरते हैं जीने के लिए, उसके बारे में कभी आज तक मैंने वो उस हिसाब से नहीं बताया कि यार देखो मैंने ये किया, मैंने वो किया। नहीं, क्यों नहीं किया? क्योंकि पता है भैया ये मोह माया है, पैसा है, आज है कल नहीं रहेगा। चीज़ें कब सडनली चेंज हो जाती है किसी के हाथ में नहीं है। अच्छे अच्छे राजा रंग का बन गए, अच्छे अच्छे रंग का राजा बन गए, तो उसकी कोई कहानी नहीं है। लेकिन धक्का कब लगता है? धक्का तब लगता है जब जिन लोगों की 2 कौड़ी की औकात नहीं है, ठीक है। और आपकी ये जो मेहनत है मेरी, मैंने भी आप लोगों को दिखाई, ठीक है। ये जो दूसरा वाला चैनल है, इस पर भी मैंने चीज़ें डाल रखी है। इस पर भी कितनी मेहनत करी, जो पुराने वाले वीडियोस थे वो तो सारे मैंने अनलिस्टेड कर दिए हैं। क्यों कर दिए हैं उसकी भी एक अलग कहानी है, ठीक है। इसको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा आपको ये कंटेंट, ये न जाने कितने वीडियोस मैंने हटा दिए हैं। तो हाँ, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये सारी मेहनत करते करते आज मुझे 6-7 साल हो गए। इतना कुछ बनाया, इतना कुछ किया, न जाने कितने लोगों को। एक बार है ना, मेरे किसी भी वीडियोस
है ना जो मैंने डाला है, मैंने जो भी मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट है उसमें से जाके लोगों को कमेंट पढ़ना। लोग मरते हैं मिलने के लिए, तरसते हैं कि एक बार सर से बात हो जाए। ये कमाया है साला। इंडिया के किसी भी कोने में जाता हूँ ना, जहाँ पे जाऊँगा, पुरानी वीडियोस अगर आप लोगों ने देखे हो आपको पता होगा कि इंडिया और इंडिया के बाहर का भी कोई सी ऐसी कंट्री नहीं जहाँ पे लोग नहीं हो मेरे। अगर कहीं भी फंस जाऊँगा, अगर एक मैसेज डालूंगा ना कि भैया यहाँ पे फंस गया हूँ, कोई ना कोई बंदा निकल आएगा कि हाँ सर क्या करना है। तो ये 28-29 साल की उम्र में ये कमाया और खुद के दम पे कमाया है, जो चीज़ें बनाई है ना। पैसा हर कोई बनाता है, लेकिन जो एक छवि होती है ना, वो छवि को बनाने में क्या क्या सेक्रीफाइस किया है मुझे पता है। और उसके बाद में फिर अगर कोई आके कुछ भी अगर बोल दे कि यार भैया ये तो 2 नंबर का काम करते हैं, इनका तो कुछ ऐसा है वैसा है, ये वो जो भी, कुल मिला के छवि पे दाग लगाने वाली कहानी। तो ये आज मैं ओपनली वार्निंग इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अब अति हो गई है हर एक चीज़ की, कि जिस छवि को बनाने में इतने साल लगे, जो किया, उसके बाद में जिन लोगों की 2 कौड़ी की औकात नहीं है, अगर वो मेरे बारे में अगर कुछ बोलते हैं किसी के सामने, तो ऐसा नहीं है कि मेरे लोग नहीं हैं। जहाँ पे तुम जाते हो, जहाँ पे जिन लोग सामने तुम बात करते हो, वहाँ पे एक आधा बंदा तो मेरा भी सही है, निकल ही जाएगा। शुभचिंतक तो हर किसी के होते हैं। अगर मेरे तक कहीं से कुछ भी बात घूम के आ गई कि भैया इस इंसान ने आपके बारे में या फिर आपकी फैमिली के बारे में ये बोला, तो तुम उंगली करोगे, मैं हाथ दे दूँगा। क्योंकि जब अति हो जाती है ना, तो लिमिट क्रॉस करनी पड़ती है। ठीक है, साम दाम दंडाभेद सब आता है, सब करना आपकी लाइफ में जो करना हो सब करना, लेकिन मुझसे और मेरी फैमिली से उलझने की कोशिश मत करना। मेरी जो बनी बनाई इज्जत है, अगर उस पर अगर उंगली उठाई, ठीक है, तो मैं कुछ नहीं सोचूंगा कि भैया क्या सही है और क्या गलत है। एक लिमिट तक सहन कर रहा हूँ मैं, सबको ओपनली वार्निंग दे रहा हूँ मैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखो बिना किसी प्रूफ के। हाँ, अगर मैंने कोई गलत काम किया है, अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए थी, वो अगर करिए तो बाकायदा वाक़ई बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिना किसी प्रूफ के फालतू की हवाई बातों को लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि दिक्कत पता है क्या होती है कि आप तो मजाक में चलो ठीक है बोल देते हो, आपके बाद में जहाँ पे आप 4-10 लोगों के साथ में बैठे हुए होते हैं, वो कहीं ना कहीं जाके 4 चीज़ें और जोड़ के आगे बताते हैं। हालांकि दुनिया यहाँ पे ऐसा ही होता है, लेकिन भैया मैं दुनिया से अलग हूँ। माँ की आँख सबकी, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता किसी से, ठीक है। वो उन्होंने 4 जगह जाके और कुछ बातें बोलनी बिना किसी मतलब की, बिना किसी लॉजिक के। तो ये ध्यान रखना कि भैया जो इंसान सुन सकता है, जो शांत बैठा है, वो जरूरी नहीं कि वो वैसा ही हो, ठीक है। और एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, जो बंदा अकेला बना हुआ होता है ना, जो बंदा अकेला चलता है, जो हर जगह पे ठोकर करा के गिर के वापस खड़ा हुआ होता है खुद के दम पे, उससे ज़्यादा खतरनाक कोई नहीं होता। तो ये ध्यान रखना। बाकी आज संडे था, कल सैटरडे था, कल मैं घर गया था, कुछ चीज़ें निपटाई मैंने, काम था मुझे वो निपटाया मैंने। आज इंदौर आया हूँ, मतलब कल ही आ गया था मैं रात में। अभी थोड़ा सा 1-2-3 काम है मेरे एडिटिंग वगैरह के, वो निपटाने हैं। और वो निपटाने के बाद में फिर शाम को एक और मीटिंग है, वो मीटिंग निपटानी है। संडे फिर भी काम कर रहे हैं, है ना। तो बाहर जाने का सोच रहा हूँ, कुछ ना कुछ शॉपिंग करने का मन कर रहा है तो करते हैं, कुछ लाते हैं। पर जो मैंने बोला वो ध्यान रखना, उंगली करोगे हाथ दे दूँगा, और चीज़ें घूम फिर के आ जाती है कहीं से न कहीं से। तो अगर पता चला तो ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। बाकी थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, कुछ चीज़ें मैंने, ये भैया पता नहीं क्या क्या बनाते रहते टीम वाले। मैं लिख के दे सकता हूँ यार, लोग $30 से $1600 बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं क्या? मेरे कॉन्सेप्ट ने बोला कि वहाँ से रेड कैंडल आएगी, बना लिया, जो होगा देखेंगे। ट्रस्ट तो करो कम से कम सेटअप के ऊपर, भरोसा तो करना पड़ेगा ना आपको। एक भाई बोल रहे हैं गुरुजी मम्मी कसम सब कुछ फ्री है यूट्यूब पर। आज भी 3-4 ट्रेड की थी, सारी शॉर्ट थी, कहाँ पे क्यों किस वजह से ट्रेड लिए पूरा डिटेल में समझाया है। और ये सारी चीज़ें कहाँ पे किस वजह से क्यों काम करती है, इनको अगर आपको अच्छे से देखना है, समझना है, सीखना है, तो 7 से लगा के 9 के बीच में हमारी डेली क्लासेस होती है। आप आगे तो क्लिनिक पे आके बैठा हूँ मैं कि चलो ठीक है, अवॉइड नहीं करना है, काम सबसे पहले, बाकी सारी चीज़ें बाद में, जो चल रहा है चलता रहेगा। देख रहे हो क्या बोला है, काम सबसे पहले बाकी सारी चीज़ें बाद में। तो ये डेडिकेशन चाहिए लाइफ में, तो ही कुछ ना कुछ हो पाता है। और लोग क्या करते हैं कि 1-2 महीने काम किया, हुआ नहीं हुआ, स्विच कर जाते हैं, कहाँ से हुआ कैसे हुआ। बाकी मेरी वार्निंग ध्यान रखना। बाकी जो स्टूडेंट लोग हैं उन लोगों को भी इस एक वीडियो से एक मैसेज मिला होगा कि भाई एक दिन में कुछ नहीं होता है, ज़िंदगी का एक अरसा निकल जाता है बनने में, और आप सोचते हो कि अगर आप एक दिन में कर लोगे तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी तो सो के उठाऊँ, अभी तो आँखें आपको लग रही होगी ऐसी थोड़ी सूजी, रात को लेट सोया था, लेट उठाऊँ,
अभी खाना खाना है, टाइम ऑलरेडी हो चुका है। टाइम कितना हो चुका है? टाइम क्या हो गया? हाँ 2 बज गई, 2 बज गई। तो खाना वाना खाते हैं और निकलते हैं, बात करते हैं फिर आपसे, ठीक है?